थॉट ऑफ द डे, आज का विचार क्या है? दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मॉर्निंग आज फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ ही खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 31 अक्टूबर है, ये नवंबर मैंने लिख दिया गलती से। 31 अक्टूबर 2020 है और आज के दिन हम यूनिटी डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सबको एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए फर्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें, वो क्या है। ये है आपका साई ऐप किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये इंडियन आर्मी के द्वारा विकसित किया गया है। साई का फुल फॉर्म क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट है जिसे कि साई कहा गया है। जैसे कि आपका व्हाट्सएप होता है जिसमें आप चैट, वीडियो कॉल कर सकते हो, सेम इसी तरह का इसके फीचर्स है। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, यानी आपके अलावा, यानी 2 पर्सन के अलावा तीसरा व्यक्ति इसको नहीं जान सकता कि क्या बातें हो रही है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। भारत केंद्र एशिया के साथ बैठक कर रहा है। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो वो एस जयशंकर कर रहे हैं। और जो केंद्र एशिया यानी सेंट्रल एशिया होती है, हमने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में सेंट्रल एशिया के बारे में। वो कितनी कंट्रीज़ है? 5, और इंडिया को मिला के 6। टोटल कितनी कंट्रीज हो गई? 6। इसका ये दूसरा एडिशन है, ये याद रखिएगा। पहला कहाँ हुआ था? 2019 में, तो उज्बेकिस्तान में हुआ था। और इसमें कितने मिलियन लोग, इसमें जो भारत ने $1 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है एशियन सेंट्रल एशिया को, उसके डेवलपमेंट के लिए। मतलब एवरीथिंग डेवलपमेंट, मतलब ट्रेड हो गया, और आपका कोई व्यापार हो गया, ट्रेड हो गया, इलेक्ट्रिक हो गई, ठीक है, और कॉमर्शियली हो गई। तो इस तरह के कुछ भी हुआ तो उसके लिए इन्होंने इतना लोन दिया है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। किसके द्वारा SCO का 19वां फॉरेन ट्रेड एंड इकोनॉमिक मिनिस्ट्री मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है? तो कौन कर रहा है? उसकी अध्यक्षता पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जी के पास 2 मंत्रालय हैं, एक आपका रेलवे मंत्रालय और एक आपका MSME मंत्रालय। और ये किस लिए आयोजित कर रहा है? ये इंडिया ने आयोजित किया है, तो इसलिए अध्यक्षता कौन की? पीयूष गोयल ने। इसको इन्हेंस करा जा रहा है इंट्रा SCO ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को, यानी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को इसको इन्हेंस किया जा रहा है। अगर पूछा जाए SCO की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो वो बीजिंग में है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है। EOS 01 क्या है? तो ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, याद रखिएगा। और दूसरा पॉइंट है, ये भी पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट ESO-1 जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो इसरो इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। इसके साथ 9 और कॉमर्शियली सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है। और कौन से व्हीकल के साथ? तो PSLV C-49 के साथ इसको लॉन्च किया जाएगा। और PSLV का ये 51वां मिशन है। अभी हमने देखा था सोफिया के बारे में, जो कि किसका है? इसरो का है। किसके लिए भेजा गया है? स्टडी कर रहा है मून के आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर पे वाटर का उन्होंने कुछ सैंपल देखा है, ऑब्जर्व किया है। और नासा का एक और प्रोग्राम है, उसका नाम क्या है? न्यू शेफर्ड, जिसमें कि 2024 तक, यानी 2024 तक पहली वुमेन और नेक्स्ट मैन को भेजने की बात कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, उसे देखिए। भारत ने किस देश के साथ MOU ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ के साथ हस्ताक्षर किया है? यानी मेडिसिन और हेल्थ के लिए किन 2 देशों ने MOU पर हस्ताक्षर किया? एक तो इंडिया यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और एक आपका कंबोडिया। कंबोडिया जो है वो NAM का भी मेंबर है, यानी नॉन अलायंस मूवमेंट, ठीक है। और अगर पूछा जाए, यहाँ पे एक टेम्पल है, उसका नाम क्या है? एंगोर वाट टेम्पल, ठीक है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लार्जेस्ट रिलीजन मॉन्यूमेंट है इन वर्ल्ड बाय द लैंड एरिया, मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से, जमीन के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा
लार्जेस्ट मॉन्यूमेंट है। कौन? आपका कंबोडिया का टेम्पल, क्या नाम है? अंकोर वाट, ये याद रखिएगा। और अगर पूछा जाए कि कंबोडिया जो है वो आपका साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट है, जिसकी बाउंड्री जो है वो आपकी साउथ चाइना सी से लगती है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे कि एसआर कहा जाता है, कि किसके द्वारा जारी किया? तो ये प्रथम एक एनजीओ है, ये 2019 का रिपोर्ट इन्होंने जारी किया, जिसमें कि इन्होंने डेटा दिया कि कितने लड़का और कितने लड़कियां जो हैं वो इनरोल कर रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपका क्या है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत राजकीय विद्युत मिट्टी के बर्तन के पहिए वितरण किए गए? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा किया गया, याद रखिएगा। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा जो है 2018 में इसको लाया गया था, लेकिन अभी इसमें वितरण किया गया, जो इलेक्ट्रिक जो वो चाक होते हैं ना, उसको वितरण किया गया। और यहीं पे ही आपका 30 जिलों में परिषद स्कूल को मॉडल स्कूल में बदलने की घोषणा की गई है। यानी ऐसे और मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे 30 जिलों के अंदर, मतलब जिले जो हैं उनके अंदर 300 जिला परिषद में मॉडल स्कूल तैयार किया जाएगा। और ये कर किसके आधार रहा है? मतलब ये जो प्रोग्राम है कुमार सशक्तिकरण योजना, वो खादी और विलेज के अंतर्गत कर रहा है, जो कि एमएसएमई के अंदर आता है। एमएसएमई किसके अंदर आता है? तो ये पीयूष गोयल जी के पास है। और किस एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? तो 1956 में हुई थी, ये पॉइंट याद रखिएगा। साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने के द्वारा वहाँ के पुणे पुलिस और हमारे इंडियन आर्मी ने सुरक्षा कवच नाम का एक युद्ध अभ्यास भी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस राज्य को दिया गया? तो वो कौन है? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ का 2 जिला है, एक आपका बिलासपुर और एक है सूरजपुर। तो ये 2 याद रखिएगा, बिलासपुर और सूरजपुर 2 जिले को छत्तीसगढ़ के क्या दिया गया? राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में ही ऑक्सीजन हब बनाने की भी बात की जा रही है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ ही पहला ऐसा राज्य बनेगा जहाँ पे गार्बेज कैफे लगाया गया था, ये भी पॉइंट याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, भारत ने किस देश के साथ गिफ्ट सिटी विकसित करने के लिए भागीदारी की है? तो किसके साथ की है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर गिफ्ट सिटी की बात कर रहा है। गिफ्ट का अगर फुल फॉर्म पूछे क्या होता है, तो क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक्नोलॉजी सिटी। और पहला कहाँ पे बनाया जा रहा है? गांधीनगर में बनाया जा रहा है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि गुजरात से तो अभी बहुत सा है, मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो ही इसके लिए बना लूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है हमारे एग्जाम के लिए? ये है आपका धरानी पोर्टल। ये क्या है धरानी पोर्टल? ये भूमि पंजीकरण के दौरान भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये तेलंगाना द्वारा लॉन्च किया गया। अगर इसकी राजधानी पूछे तो कहाँ पे है? आप मुझे बताइए, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2014 में इसकी फॉर्मेशन की गई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस प्रौद्योगिकी संस्था ने जिलेट युक्त ट्रांसजिटर से एक आपका रियल टाइम बाथिंग एनालाइजर विकसित किया है? तो किसने किया है? आईआईटी जोधपुर ने किया है। तो याद रखिएगा क्या है? जेलेटिन युक्त है, और ये कैसा है? ट्रांसजिस्टर है, जो कि रियल टाइम पर काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस संस्था द्वारा जारी किए गए रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना महामारी में लैंगिक असमानताओं का बहुत नुकसान पहुंच रहा है? तो ऑक्सफोम है जिन्होंने ऐसी रिपोर्ट जारी की है, याद रखिएगा। ऑक्सफोम एक एनजीओ है, नेक्स्ट मतलब नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किसने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर भारत में अगले 10 महीने के दौरान 1 लाख से अधिक महिलाओं को डिजिटल कौशल सिखाने की बात कह रहा है? तो वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट है, याद रखिएगा। माइक्रोसॉफ्ट ने अभी कितने
10 महीने के लिए कितने महिलाओं के लिए 1 लाख से ज़्यादा फीमेल्स को ट्रेनिंग दे रहा है। किसके अंतर्गत? आपका राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अंतर्गत। कौन दे रहा है? माइक्रोसॉफ्ट दे रहा है। क्या करना है? डिजिटली उनको कौशल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? किस आईआईटी ने भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के साथ समझौता किया? तो आईआईटी कानपुर ने किया है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चालू वित्तीय में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? तो चीन बना है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय इस्पात का अगर खरीदार चीन बना है। 29% के आसपास इसी ने इकलौते चाइना ने भारत से इस्पात मंगाया है। ठीक, अभी हमने एक येलो डस्ट के बारे में जान रहे थे। वो क्या होता है? येलो डस्ट क्या है? हमने देखा था येलो डस्ट जो है वो जो गोबी मरुस्थल है जो कि आपके चाइना और मंगोलिया में पाई जाती है, वहाँ से एक धूल भरी आंधी उठी जो कि जिसी को क्या कहा गया? येलो डस्ट कहा गया। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पॉल्यूशन होते हैं, उसके पार्टिकल्स भी आ गए और ये अभी जो आपका कोरियन पेनिसुला है उस पर अटैक कर रहा है। तो अभी नॉर्थ कोरिया ने इस पर शिकायत दर्ज कराई थी। ठीक है, इसलिए ये येलो डस्ट बहुत न्यूज़ में रहा। ये हर साल उठता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट बात क्या है? पॉइंट क्या है? किस राज्य ने सेक्टर 50 स्थित मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर प्राइम स्टेशन रखा है? तो कौन रखा है? अभी जो नोएडा मेट्रो रेलवे निगम है उन्होंने अपने स्टेशन का नाम बदलकर प्राइम स्टेशन रखा है। और ये किसको डेडिकेट किया है? तो ये आपका जेंडर समुदाय के लोगों को समर्पित करने वाला पहला मेट्रो स्टेशन। तो याद रखिएगा, अगर कुछ इस तरह का पहला होता है तो वो हमारे एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो पहला है, अगर यूपी से आप जुड़े हुए हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। और यहीं पे अभी उत्तर प्रदेश में ही डिजिटल लाइब्रेरी भी खोली गई है जिसमें कि 134 विषय लाए गए हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ और क्या याद आपको रखना है यूपी से, कि यूपी में ट्रांसजेंडर की संख्या सबसे ज़्यादा है और ट्रांसजेंडर जो यूनिवर्सिटी है वो कुशीनगर में खोली जा रही है। ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए। और यहीं पे अभी एक बाय बाय कोरोना एक साइन टोन नाम की बुक भी पब्लिश की गई। कौन लिखा इसे? तो प्रदीप कुमार श्रीवास्तव द्वारा ये लिखा गया। इस बुक को भी याद रखिएगा और इस जो भी प्राइम स्टेशन है उसे भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें। क्या है? किस राज्य में 100 मिलियन वर्ष पुराना एक एनिग्मा चना गोलम नाम का मछली देखा गया? तो कहाँ पे देखा गया है? ये केरल में देखा गया है। ये एक ड्रैगन की तरह दिखती है और ईल की तरह ये तैरती है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि महाराष्ट्र में ही आपका एक और मछली पाई गई थी जिसे कि जो ठाकरे जी हैं उनके द्वारा इसका नाम रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? ये है आपका किसने इलेक्ट्रिसिटी सक्सेस इन इंडिया बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट रिपोर्ट जारी की? तो ये किसने किया है? नीति आयोग ने किया है। इसमें क्या बात कही है इन्होंने कहा कि भारत में लगभग 87% घर में ग्रिड कनेक्शन बिजली पहुंची है। और ये कितने सर्वे मतलब कितने राज्यों का सर्वे किया इन्होंने? 10 राज्यों का। यानी अभी भी जो 27% की जो आबादी है वो अभी जो ग्रिड कनेक्शन है बिजली से वो अवंचित है, मतलब वहाँ पे पहुँचा ही नहीं है। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेस इन इंडिया एंड बेंचमार्क डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट। ठीक है, ये इन्होंने जारी किया। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स है उसको भी जरा नजर डाल दे। वो क्या है? जैसे कि आपका 13वां इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बोस्टन में दिया गया। ठीक है, बोस्टन में इंडिया का है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कि तीसरा है। इसके अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला जो ओमपुरी हैं, लेट ओमपुरी, ये मर गए, इनकी वाइफ ने इन्हें वर्चुअली रूप से दिया गया।
तो उन्होंने रिसीव किया ओमपुरी। और बेस्ट फिल्म की बात की जाए तो ये कंथी नाम की एक फिल्म है जो कि मलयालम फिल्म है, उसे मिला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका ये है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिसे कि CIC के रूप में जानते हैं, किसे नियुक्त किया गया। तो ये आपका यशवर्धन कुमार सिन्हा, जो कि किसका प्लेस ले रहे हैं, बिलम जुल्का का प्लेस ले रहे हैं सिन्हा जी। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अभी इस पे बहुत विवाद भी हो गया है इस पोस्ट पे। और ये काम क्या करता है, जो आप RTI जारी करते हो ना, RTI कब आया, 2005 में आया। ठीक है, याद रखिएगा। तो RTI जारी करते हो, उसी की के अंदर एक मिनिस्ट्री है, इसे इसकी जो इसकी अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।